हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एग्ज़ाम पर, जो सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक व शेयर करना ना भूलें तथा साथ ही साथ इसके बेल आइकन को भी है जो प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास है जो पहुंच जाए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राफेल विमान के बारे में। राफेल विमान के बारे में जो हाल ही में अभी हमने फ्रांस से खरीदा है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं राफेल के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस है अपने पास जो मैं आज आपसे जो डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले तो देखो क्या है कि राफेल क्या है। तो अपने पास यहाँ पर राफेल क्या है। राफेल एक प्रकार का उन्नत किस्म का है जो फाइटर प्लेन है। राफेल क्या अपने पास उन्नत किस्म का है जो फाइटर प्लेन है। दूसरा पॉइंट अपने पास, राफेल फाइटर प्लेन को किस देश की कंपनी ने बनाया। राफेल जो फाइटर प्लेन उसे किस देश की कंपनी ने है जो बनाया है। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या है कि राफेल को फ्रांस की कंपनी ने बनाया। किस देश की कंपनी ने बनाया? फ्रांस की कंपनी ने है जो बनाया है। और फ्रांस की किस कंपनी ने बनाया है? फ्रांस ने तो बनाया, लेकिन फ्रांस में भी कौन सी कंपनी ने बनाया है? तो फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन नाम की एक कंपनी है जिसने राफेल को है जो बनाया है। अगला अपना पॉइंट है कि भारत ने कितने प्लेन का ऑर्डर दिया। कितने फाइटर प्लेन का है जो भारत ने अभी ऑर्डर दिया है? 36 का, 36 प्लेन का है जो इंडिया ने है जो भारत ने अभी ऑर्डर है जो फ्रांस को दिया था। उसके बाद में अपना अगला पॉइंट है कि राफेल विमान के पायलटों की टीम लीडर ग्रुप का कैप्टन हरकिरत सिंह कौन सी गोल्डन एरो के कमांडर ऑफिसर है। तो वो कौन सी एरो के कमांडिंग ऑफिसर है? 17वीं एरो के कमांडिंग ऑफिसर है और उनका नाम क्या है? हरकिरत सिंह। क्या नाम है? हरकिरत सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में है कुछ और पॉइंट्स अपने पास, जैसे राफेल का जो रडार, राफेल का जो 100 किमी के भीतर की एक बार में 40 टारगेट का पता लगा सकता है। 100 किमी का जो एरिया होगा उसमें एक साथ में कितने टारगेट का पता लगा सकता है? उसमें एक साथ 40 टारगेट का जो पता लगा सकता है। और दुश्मन के विमान को पता चले बिना भारतीय वायुसेना उन्हें देख पाएगी कि इस राफेल को जो दुश्मन के द्वारा नहीं देखा जाएगा, लेकिन भारतीय वायुसेना जो इसे देख पाएगी। उसके बाद में है कि राफेल है वो 15.27 मीटर तो लंबा और 5.3 मीटर ऊंचा है। 15.27 मीटर लंबा व 5.3 मीटर ऊंचा है। वह इसकी फ्यूल कैपेसिटी है वो 17,000 किलोग्राम है। ये फ्यूल कैपेसिटी बहुत होती है। 17,000 किलोग्राम की इसकी फ्यूल कैपेसिटी है, मतलब कि इसमें जो ईंधन है उसकी क्षमता 17,000 किलोग्राम की है। उसके बाद में है कि फ्रांस से उड़ान भरे 5 राफेल 29 जुलाई 2020 को अंबाला एयरबेस पर लैंड हुए थे। कहाँ पर हुए थे? अंबाला एयरबेस जो हरियाणा में। अंबाला एयरबेस कहाँ है? अंबाला एयरबेस हरियाणा में है, वहाँ पर है जो ये लैंड हुए थे। उसके बाद में है कि राफेल की जो क्षमता है वो चीन के J-20 और पाकिस्तान के F-16 से ज़्यादा है। कि राफेल की जो क्षमता है वो चीन का जो विमान है J-20 जो सबसे खतरनाक माना जाता है वहाँ पर, और पाकिस्तान का जो F-16 माना जाता है, इन दोनों से भी उसकी क्षमता बहुत ज़्यादा है। भारत ने राफेल के लिए 59,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल है जो 59,000 करोड़ रुपए में फ्रांस से खरीदे हैं। और इन जो अभी हाल ही में जो राफेल भारत आए हैं वो कितनी संख्या में है? 5 राफेल भारत में। अभी पहले ऑर्डर में कितने राफेल भारत आने वाले थे? 10 आने वाले थे, जिनमें से कितने आ गए? 5 आ गए। और 5 है जो अभी ट्रेनिंग सेंटर वहीं पर यहाँ पर फ्रांस में ही है, जिनकी है जो ट्रेनिंग है जो चल रही है। उसके बाद में फ्रांस में मेरीनेक एयरबेस से राफेल ने भारत के लिए उड़ान भरी है। फ्रांस के किस एयरबेस से राफेल ने उड़ान भरी थी? फ्रांस के मेरीनेक एयरबेस से राफेल ने जो भारत के लिए उड़ान भरी थी। एक क्वेश्चन और है, ये बढ़िया शानदार क्वेश्चन है कि राफेल उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट का क्या नाम है? राफेल उड़ाने वाले जो पहले भारतीय हैं उनका नाम है हिलाल अहमद। पायलट हिलाल अहमद है, जो कहाँ के रहने वाले हैं? जो कश्मीर के है जो रहने वाले हैं। अगला पॉइंट है अपने पास कि भारत और फ्रांस के बीच जो इस राफेल का समझौता हुआ था, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 2016 को। कब हुआ था? 2016 में जो फ्रांस के और भारत के बीच राफेल का समझौता हुआ था। राफेल की पहली खेप 29 जुलाई 2020 को भारत में आई थी। राफेल की जो पहली बार राफेल जो भारत में कब पहुंचा था? 29 जुलाई 2020 को सबसे पहले भारत में पहुंचा था। और राफेल 1 मिनट में 18,288 फीट तक ऊंचाई तक है जो जा सकता है। और अंतिम मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ऊंचाई तक है जो राफेल उड़ सकता है? वो राफेल 50,000 फीट की ऊंचाई तक है जो उड़ सकता है। उसके बाद में अपना अगला पॉइंट है कि राफेल की टॉप स्पीड कितनी है? राफेल की टॉप स्पीड है 2000
2450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो चल सकता है। उसके बाद में है RB003 सीरीज राफेल, एक ट्रेनर फाइटर प्लेन है। अब ये देखो एक सीरीज का प्लेन है जिसके ऊपर अंकित किया गया RB300। क्या है? RB300। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि RB300 क्या है? तो ये क्या है? एक ट्रेनर फाइटर प्लेन है, एक ट्रेनर फाइटर प्लेन है। अब RB003 क्या है? ये जो वर्तमान के जो एयर चीफ है, राकेश सिंह भदौरिया। वर्तमान के एयर चीफ कौन है? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। राकेश सिंह है भदौरिया, राकेश सिंह भदौरिया, जिनके नाम के ऊपर इस ट्रेनर फाइटर प्लेन का जो नाम दिया गया। बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद में एक और अपने पास क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि BS सीरीज का राफेल एक सीटर फाइटर प्लेन है। कि BS सीरीज का जो राफेल है वो क्या है? वो एक सीटर फाइटर प्लेन है कि इसमें एक ही व्यक्ति है जो एक साथ जो बैठ सकता है। ये BS सीरीज का नाम क्यों दिया गया? ये जो भी पूर्व के जो एयर चीफ थे अपने BS धनोवा जी, उनके नाम पर, BS धनोवा के नाम पर है जो ये नाम दिया जो गया है। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन है, जैसे अभी जो मैंने आपको बताया उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन है अपने पास। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है अपना कि राफेल विमान भारत ने किस देश से खरीदे थे? राफेल विमान भारत ने किस देश से खरीदे थे? तो ये तो आपको आसानी से आ रहा होगा क्वेश्चन। फ्रांस से खरीदे थे, जापान से, चीन से, अमेरिका से। तो अब आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? भारत ने जो राफेल खरीदे थे वो कहाँ से खरीदे थे? फ्रांस से जो खरीदे थे। उसके बाद में दूसरा अपना क्वेश्चन है कि राफेल विमान को किस कंपनी ने बनाया? राफेल विमान को किस कंपनी ने जो बनाया? बोइंग कंपनी ने बनाया है, या एयर स्पेस एक्स ने बनाया है, या एयरबस ने बनाया, या दसॉल्ट एविएशन ने बनाया? तो अभी मैंने आपको बताया था कि राफेल विमान को फ्रांस ने बनाया, और फ्रांस की एक कंपनी है दसॉल्ट एविएशन नाम की एक कंपनी है, उस कंपनी ने जो राफेल को बनाया है। उसके बाद में तीसरा अपना जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारत ने फ्रांस से कितने राफेल का समझौता किया है? भारत ने फ्रांस से कितने राफेल का समझौता किया? भारत ने फ्रांस से कितने राफेल का समझौता किया? 36 राफेल का है जो समझौता किया था। और कब किया था? 2016 में किया था। अगला क्वेश्चन अपने पास है कि फ्रांस से राफेल खरीदने वाला पहला देश कौन सा था? फ्रांस से राफेल खरीदने वाला पहला देश है जो कौन सा था? तो यहाँ पर अपना आंसर, भारत ने तो 4 नंबर पर खरीदा है, चीन ने भी खरीदा नहीं है, कतर ने भी खरीदा है, लेकिन इजिप्ट जो देश है, जिसे मिस्र देश भी कहा जा सकता है, मिस्र देश भी कहा जाता है, इजिप्ट जो देश है उस देश ने सबसे पहले फ्रांस से जो क्या खरीदे थे? राफेल जो खरीदे थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद में 5 नंबर का अपने पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि फ्रांस से मिले राफेल विमान कौन सी पीढ़ी का है? कि फ्रांस से जो अभी हमने राफेल विमान खरीदे हैं वो कौन सी पीढ़ी के हैं? तो वो 4.5 पीढ़ी के। किस पीढ़ी के? 4.5 पीढ़ी का है जो विमान है। उसके बाद में 6 नंबर का अपने पास क्वेश्चन है कि राफेल खरीदने वाला, राफेल पाने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया? जो भारत ने अभी जो राफेल खरीदा वो कितने नंबर पर खरीदे हैं? कितने नंबर पर खरीदा है? 4 नंबर पर। भारत है तो विश्व का चौथा देश बन गया जिसने जो राफेल खरीदा है। उसके बाद में है कि किन 4 देशों के पास राफेल विमान है? फ्रांस के पास है, इजिप्ट के पास है, कतर के पास है और भारत के पास है। ये 4 देश है जिनके पास राफेल विमान है। तो अपना आंसर यहाँ पर क्या रहेगा कि सभी के पास है। कौन कौन सा है? एक तो फ्रांस है, एक इजिप्ट है, एक कतर है और चौथा कौन सा है? भारत। इन 4 देशों के पास है जो फिलहाल में राफेल विमान है। अगला क्वेश्चन है कि 5 राफेल फाइटर जेट का पहला बैच वायुसेना के किस एयरबेस में? अभी मैंने आपको बताया था कि हरियाणा के अंबाला एयरबेस में सबसे पहले कहाँ पर पहुंचे थे? हरियाणा के अंबाला एयरबेस में है जो ये राफेल फाइटर जेट का पहला बैच है जो पहुंचा था। कौन से में? अंबाला एयरबेस। अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद में है 9वां अपना क्वेश्चन है कि राफेल में कौन सी 3 मिसाइलों का प्रयोग है? कि राफेल में जो 3 मिसाइलों का प्रयोग हो, कौन कौन सी 3 मिसाइलें हैं? जो ये मिसाइलें कौन कौन सी है? एक तो है अपने पास स्कॉल्प मिसाइल, दूसरी मीटियर मिसाइल और तीसरी कौन सी है? हेमर ब्लास्ट। इन सब की है जो क्षमता है जो अलग अलग प्रकार की होती है कि कौन सी हवा से हवा में मार करेगी, कौन सी हवा से पृथ्वी पर मार करेगी, और सबकी जो क्षमता भी क्या है? अलग अलग है। तो यहाँ पर अपने पास क्या है कि राफेल में कौन सी 3 मिसाइलों का प्रयोग किया गया? तो राफेल में स्कॉल्प मिसाइल का प्रयोग किया गया, मीटियर मिसाइल का प्रयोग किया गया और हेमर मिसाइल का जो प्रयोग किया गया। अपना आंसर क्या रहेगा कि सभी प्रकार की मिसाइलों का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में है कि राफेल में लगी कौन सी मिसाइल? बहुत ही अच्छा व शानदार क्वेश्चन है कि राफेल में लगी कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार कर सकती है? मीटियर मिसाइल है जो हवा से हवा में मार कर सकती है। कौन सी मिसाइल है? मीटियर मिसाइल है जो हवा से हवा में है जो मार कर सकती है, जिसकी 150 किलोमीटर
प्रति घंटे की रफ्तार से जो चलती है। राफेल में लगी मीटियर मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? अभी मैंने आपको बता दिया कि इसकी मारक क्षमता कितनी है, 150। कितनी है इसकी मारक क्षमता? 150। ये रहा अपना आंसर, ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर रहेगा कि मीटियर मिसाइल की जो क्षमता है वो कितनी है, 150। उसके बाद में है कि राफेल में लगी दूसरी मिसाइल जिसे स्कॉल्फ मिसाइल कहा जाता है, उसकी मारक क्षमता कितनी है? तो स्कॉल्फ मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो कितनी है, 600 किलोमीटर। स्कॉल्फ मिसाइल की मारक क्षमता कितनी रहेगी, 600 किलोमीटर रहेगी। 13 नंबर का अपने पास क्वेश्चन है कि राफेल की ताकत हासिल करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया? अभी मैंने आपको पहले बता दिया कि भारत दुनिया का चौथा देश है जो बन गया है। उसके बाद में 14 नंबर का क्वेश्चन अपने पास है कि राफेल कितने इंजन वाला फाइटर प्लेन है? कि राफेल कितने इंजन वाला फाइटर प्लेन है? ऑप्शन अपने पास है 1 इंजन, 2 इंजन, 3 इंजन या 4 इंजन। तो राफेल है वो 2 इंजन वाला फाइटर प्लेन है। कितने इंजन वाला? 2 इंजन वाला राफेल है जो फाइटर प्लेन है। उसके बाद में अंतिम अपने पास क्वेश्चन है 15 नंबर का कि राफेल विमान की भार वहन क्षमता कितनी है? राफेल विमान की भार वहन क्षमता कितनी है? राफेल में कितना वजन है जो हम ढो सकते हैं? तो उसका आंसर अपने पास है कि राफेल की जो क्षमता है वो 9500 किलोग्राम है। कितना है? 9500 किलोग्राम। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि राफेल की जो भार वहन क्षमता कितनी रहेगी, 9500 किलोग्राम। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड किए जाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास है जो सबसे पहले पहुंचेगा। धन्यवाद।